कुमकुम होली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उनका आंगन एकदम सुना सुना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और मेरा मानना है कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। और जब इस देश में भ्रूण हत्या होने लगी, बेटियों को घर में ही मारने लगे, तो मैं बेटियों के स्वागत में, उनके रक्षा के अभियान में एक दो लाइनें कहना चाहूंगा कि मुझे पंक्तियां याद आती है बेटियों के संदर्भ में कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे जग के आगे तनी है, ऐश पर सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सानिया बनकर खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम छोड़ते। संस्कार की पंक्ति सुनाता हूं आपको कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है। तू पैसा है इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हम अपने घर की जीवित मूर्तियों का, महिलाओं का, माँ बाप का पहले आदर करना सीखे, तब कहीं किसी भी दुनिया में किसी भी साधना का फल हमें मिलता है। और माँ के संदर्भ में मैं चार पंक्तियां महसूस करता हूं कि दास्तां से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती है, कोई भगवान हो, रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। माँ जो हमें जन्म देती है, कितने कष्टों से हमें पालती है, कैसे पालकर हमें बड़ा करती है, और हम बड़े होकर उस माँ के साथ क्या सलूक करते हैं। जब इस देश में वृद्धाश्रम खुलने लगे, लोग अपने बुढ़े माँ बाप को बाहर छोड़ने लगे और अपना घर अलग बसाने लगे, तो इस कवि ने माँ पर शुद्ध कविता लिखी और एक अभियान के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। और थोड़ी देर के लिए सब प्रत्यक्ष मेरी विनती है कि अपनी माँ की छवि अपने दिमाग में ले आइए। मैं आपको एक कहानीनुमा कविता सुनाता हूं, आप मेरे शब्दों के साथ यात्रा कीजिएगा। मैं बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया सुनाने का। कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। जब हम छोटे से, तब से यात्रा करवा रहा हूं मैं आपको, आप मेरे शब्दों के साथ यात्रा कीजिए। कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की बूंद से मुझको जीवन मिलता था। तो मौका पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भरकर प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बन जाऊं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। अंगुली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब मिल जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुनकर वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ, देखिए बात देखिए, मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूर्त थी वो रामकली को दे आया। शादी की पद से बाप बना, अपने रिश्तों में झुल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को भूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को भूल गया। हम क्या क्या भूल गए अशोक जी, हम क्या क्या भूल गए ये बताता हूँ। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की छाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रहकर हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर डांटा समझाया था, बच जाओ बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। हम भूल गए हर गलती पर डांटा समझाया था, बच जाओ बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए,
माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा है, माँ के सपनों का महल गिराकर कंकड़ बनकर बीन लिए, खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिया। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। अगर माँ अपमानित होती है तो धरती की छाती भी फट जाती है। आपकी कमजोर तालियां कहीं कविता को कमजोर न करते। जोर से तालियां। और मित्रों, क्या घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है? रूखा सूखा खा लेती है, पानी पी के सो जाती है। क्या कहना है और आपके दिल में उतर जाए तो मैं समझूंगा मेरा कहना सार्थक है कि जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वे लाखों पुण्य भले ही कर ले, इंसाफ नहीं कर सकते। इंसान नहीं कर सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वह पौधा सुंदर बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगाजल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजा घर और शिवाला है, हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से है। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। बात देखिए कि माँ कबीरा की साकी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है, माँ मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुबाई है, माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन प्रगट की छाया है। माँ वेद ऋषियों की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है, माँ मानसरोवर ममता का, माँ गौमुख की ऊंचाई है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी धूप है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की नर्तन करते जब कोई माँ गौरी गाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है, वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर सीधी जबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन मन के इस मंदिर में केवल माँ की मंदिर में केवल माँ की मूर्त है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनुसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस, भगवत गीता है। माँ की हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझे भगवान से बढ़कर। और आप देखिए कि सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ माँ के चरणों में, कि सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँ का बेटा हूँ। और अंतिम आपके इसका आंगन में रखा हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ और मैं दुनिया के हर माँ के चरणों में ये